स्त्री यूनिवर्स की अगली मूवी थामा का टीजर आ चुका है। इसके पोस्टर्स कल रिलीज हुए थे, उनमें कुछ खास लगा नहीं, लेकिन इसके टीजर की क्वालिटी अच्छी लग रही है और इतना मटेरियल भी दिया हुआ है कि उस पर अच्छे से बात की जाए। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि टीजर कैसा है, करेंगे उसका ब्रेक डाउन और जानेंगे कि व्हाई शुड बी एक्साइटेड फॉर दिस। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए लाइक भी करते जाना। ब्रेक डाउन शुरू करने से पहले ओवरऑल टीजर की बात करें तो वर्ल्ड ऑफ थामा एक अच्छा टीजर है। मूवी कैसी होने वाली है इसका एक आइडिया लग जाता है। कैरेक्टर्स बढ़िया लग रहे हैं, कुछ नहीं भी दिखे जिन पे विस्तार से आगे बात करेंगे। सिनेमेटोग्राफी अच्छी लग रही है, नियॉन लाइट्स के साथ एक डिफरेंट लुक ट्राई किया है। एक दो फ्रेम्स तो मुझे बहुत ही पसंद आए, लेकिन सबसे इम्प्रेसिव चीज लगी इसका म्यूजिक, मजा आ गया। एक और चीज इंटरेस्टिंग थी कि मूवी में वैम्पायर और लव स्टोरी के साथ उनके लोर और वर्ल्ड को भी क्रिएट किया है, जिसके कुछ हिंट्स हमें टीजर में दिखते हैं, जिन्हें एक एक करके ब्रेकडाउन में समझते हैं। टीजर की शुरुआत एक डायलॉग से होती है, रह पाओगी मेरे बिना 100 साल तक। ये काफी कुछ बात कह देती है। पहला कि दोनों मेन लीड्स वैम्पायर होंगे, दूसरा किसी वजह से उन्हें बिछड़ना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स दोनों लवर्स हैं। फिर हमें रश्मिका और आयुष्मान का पहला लुक दिखता है। आयुष्मान को चोट लगी हुई है, जिसका रीजन आगे पता चलेगा। फिर एक सुपरनेचुरल शॉट है, कोई पेड़ के ऊपर छलांग लगा के किसी को उठा के ले जा रहा है। नॉर्मल स्पीड पर समझ नहीं आया कि कौन है क्या है। स्पीड कम करा तो उन्हीं सेम कपड़ों में पर कलर चेंज है। रश्मिका आयुष्मान को उठा के भाग रही है। CGI बढ़िया था, समझ में आ गया कि वो ही हैं। फिर आगे बहुत सारे चमगादड़ों के बीच में एक गांव दिख जाता है, जो कि कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टीजर में बहुत सारे इवेंट्स यही हुए हैं। इसका जो पहला सीन आता है काफी इम्पोर्टेंट लग रहा है। गांव के बीच में एक मंदिर है हेड की शेप का, जिसका मुंह खुला है। मंदिर की डिएटी की मूर्ति वही है। कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, बाकी खड़े हैं एक सीढ़ी पे, बाकी पीछे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है रेड लाइट में खड़ा एक कैरेक्टर, जिसे देख लग रहा है कि उसे बांध दिया है और वो फायर पिट में खड़ा है। तो बंदी कैरेक्टर एक ही है टीजर में, नवाजुद्दीन का कैरेक्टर, जिसको 75 साल के लिए बंदी बनाया था, जिन्हें हम आगे एक स्पेशल टाइप के चेन में बंधे हुए दिखते हैं, जिसमें पावर भी दिख रही है, जिसका कलर याद रखना आगे इम्पोर्टेंट है। बॉडी स्ट्रक्चर, कॉस्ट्यूम और बालों से कंफर्म भी हो जाता है कि ये नवाज ही है। इन्हीं फ्रेम्स के बीच में एक टेक्स्ट आता है, फर्स्ट लव स्टोरी। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, स्त्री और भेड़िया कहाँ गए। फिर ध्यान आया कि टेक्निकली वो दोनों वन साइडेड थे, यहाँ दोनों एक दूसरे के लिए पागल लग रहे हैं। देखो कैसे रश्मिका ने आयुष्मान को पकड़ा हुआ है। फ्रेम अच्छा है और ये तब होगा जब आयुष्मान अपनी पावर्स रियलाइज करेगा, बेसिकली पावर टेस्ट के समय। पर ये कैसे पता चला, बताएंगे, सब्र रखो। आगे फिर वही गांव दिखता है। इस बार कोई सेलिब्रेशन चल रही है, सामने प्ले हो रहा है। काली माता एक असुर का वध कर रही है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली महिषासुर होगा। इस गांव के निवासी तो वैम्पायर हैं कि नहीं, इस पे डाउट है। दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन वैम्पायर्स की इतनी पॉपुलेशन थोड़ी अटपटी हो जाएगी। व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट में बताओ। इस प्ले वाली सीक्वेंस की सिनेमेटोग्राफी पसंद आई और एक बिजार चीज नोटिस करी कि प्लेटफॉर्म और मंदिर सेम लेवल पे, कैसे, जबकि पहले सीन में मंदिर बहुत ऊंचा है। या तो यहाँ गलती कर दी, जो रेयर होगा, नहीं तो कोई ना कोई कैमरा ट्रिक है। इसी मंदिर के आगे धरती फटते और पावर निकलते दिखती है, जिसका कलर नवाज जिस चेन में कैद है उससे मिलता है। कहा था ना कलर इम्पोर्टेंट है। तो ये सीन शायद वहीं आएगा जहाँ रेड लाइट में नवाज को बांधा हुआ है, और यही हमें पहली बार मंदिर की आंखें जलती हुई भी दिखती है, जिसका मे भी कोई सिग्निफिकेंस मूवी में हो। इसके बाद बहुत सारे फ्रेम्स जल्दी में निकलते हैं, जिसमें पूरी टीजर के मुकाबले ज्यादा इन्फॉर्मेशन छुपी है। सबसे पहले तो आयुष्मान दिखते हैं हॉस्पिटल बेड पर, जिसे पेड़ पे उछलकर रश्मिका ने ही वहाँ पहुँचाया होगा। उसके बाद रश्मिका और आयुष्मान आमने सामने, पीछे इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम जलता हुआ, जिसे रश्मिका ने जलाया होगा और आयुष्मान ने देख लिया। इन्हीं फ्रेम्स में आगे गांव के वही लोग जो पहले सेलिब्रेशन में नाच रहे थे, अब आयुष्मान को उठा के ले जा रहे हैं। कपड़ों पे ध्यान दो तो वही है जिसमें रश्मिका ने उसे बचाया था। फिर पहली बार मंदिर के अंदर की डेटी दिखते हैं। दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे, एक तो दांत उनके वैम्पायर जैसे हैं और दूसरे हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। जिस तरीके से उसकी फ्रेमिंग है मे भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद वाला फ्रेम काफी इंटरेस्टिंग है। एक आदमी के कहने पर सब जय जयकार कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में नवाज खड़े हैं, राइट साइड में एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जो मे और मे नॉट बी इम्पोर्टेंट। सेंटर में एक लेडी खड़ी है, समझ तो नहीं आ रहा कौन है। कपड़ों से गेस करे तो रश्मिका लग रही है। सेम कपड़े हैं जिसमें आयुष्मान को रेस्क्यू किया। आगे दोनों भागते हुए खाई के सामने पहुंच जाते हैं। ये उसी के बाद वाला सीक्वेंस होगा जब रश्मिका आयुष्मान को उन सब से बचा के भगा रही होंगी। फिर रश्मिका का रोना, आयुष्मान का सर उनकी गोद में। इन सब फ्रेम से थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है कि क्या फिल्म में होगा, पर पूरे आइडिया के लिए आगे जो दिखा
वो समझना पड़ेगा। इस क्विक सेशन के बाद टीजर एक पॉज लेती है, स्क्रीन पर खून गिरता है। ये पहली बार होगा जब आयुष्मान खून पिएगा। फिर एक आंख दिखती है विच इज क्वाइट डिफरेंट, और ये उस चेंज को सिग्निफाई करेगा जिससे आयुष्मान का कैरेक्टर गुजरा है। फिर आता है थामा का लोगो। इसके नाम का सिग्निफिकेंस मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर किसी को पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। फिर अटैक ऑफ भालू। आयुष्मान उन्हीं कपड़े में है जिनमें वो रेस्क्यू होंगे और लगता है कि भालू से बचते बचाते ही उस गांव में पहुंचेगा। आगे आने वाला सीन मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था, तुम्हें भी लगेगा जब तुम चीजों को रियलाइज करोगे। डांस सीक्वेंस है, आयुष्मान और रश्मिका दोनों नाच रहे हैं उसी मंदिर वाले कॉम्प्लेक्स में जहां पहले सेलिब्रेशन हो रही थी। दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये गाना जस्ट प्रमोशन मटेरियल है या लीडर चेंज को दिखाने के लिए डाला है। नवाजुद्दीन कैद से छूट गया है, नया लीडर बना तो अब सेलिब्रेशन में ऐसे नाच गाने होंगे। जिससे एक और चीज लगती है कि मे बी गाँव वाले वैम्पायर्स को पूजते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि नवाजुद्दीन को कैद क्यों किया। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा जिसे ये लोग ट्रेलर में रिवील ना करे तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद फिर एक और डांस सीक्वेंस दिखा मलाइका वाला, और ये वही जगह होगी जहां इलेक्ट्रिक रूम में रश्मिका ने आग लगा दी, क्योंकि आगे एक फ्रेम में आयुष्मान और रश्मिका नाचते दिखते हैं उन्हीं कॉस्ट्यूम्स में जो उन्होंने उस समय पहने थे। फिर आगे एक नए कॉस्ट्यूम में आयुष्मान वैम्पायर के साथ पहले गाँव के ऊपर और फिर एक छत के ऊपर दिखता है। छत वाला थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पीछे देखो बोर्ड पर क्या लिखा है, फ्यूल योर फायर, अनलीश योर बीस्ट, शो गुड, इवन डेविल कांट रेजिस्ट। तो समझ में आता है कि पावर रिलाइज वाला सीक्वेंस होने वाला है। फाइनल बैटल से पहले जो मोन्टाज होता है शायद यही वो सीन भी आएगा जहां रश्मिका ने आयुष्मान को पकड़ा हुआ है। तभी मैंने कहा था कि यहाँ वो अपनी पावर रिलाइज करेगा। फिर हमें एक ब्लड बैंक में परेश रावल और रश्मिका का कैरेक्टर दिखता है जो किसी चीज को देख रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आयुष्मान का कैरेक्टर होगा जो पहली बार खून पिएगा, जिसकी झलक स्क्रीन पे खून गिरते समय वाले सीक्वेंस में दिखी, या फिर हो सकता है कि कोई विलन हो रश्मिका को पकड़ने आया हो। फिर हमें प्रहलाद चाबी दिखे, काफी सरप्राइजिंग। फिर दिखती है दिल्ली की एक गाड़ी जिससे एक बंदा उड़ता जा रहा है, मारा किसी लड़की ने जो कि रश्मिका ही होगी। एक शॉट भी है जहाँ नाखून बड़े हैं गाड़ी के अंदर। अब दिल्ली का सीन है तो यू नो क्यों और क्या हुआ होगा। इसके बाद वाले सीक्वेंस में एक VFX की गलती भी नोटिस हुई, क्योंकि मैं वीडियो 2.5x पे देख रहा था। एक आदमी जलते हुए गिरता है, वो अभी पहुंचा भी नहीं, लोग पहले ही वहां देख रहे हैं। अभी बहुत टाइम है, चीजें सुधर जाएंगी। लगता है कि इस सीक्वेंस में कोई कैरेक्टर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। फिर वही दिल्ली वाली गाड़ी का सीक्वेंस और जंगल में भागता आयुष्मान जो कि गांव की तरफ जा रहा है, पीछे देखा हमने। फिर इंटीमेट सीन, हमला करता नवाज, और इसी जगह पे वो बताता है कि वो पिछले 75 साल से कैद था। तो इन सारे ब्रेकडाउन से प्लॉट का एक आइडिया लगता है कि आयुष्मान और रश्मिका कपल होंगे। किसी कारण से आयुष्मान मरने वाला होगा, उसे बचाने के लिए रश्मिका उसे भी वैम्पायर बना देगी जो उसके गांव वालों को पसंद नहीं आएगा। बेसिकली रूल्स के खिलाफ होगा, पर प्यार में जो कर दिया सो कर दिया। इसी के कॉन्सिक्वेंसेस उसे झेलने पड़ेंगे और इन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस से बचाने के लिए आयुष्मान गांव जाएगा और यही कहीं नवाजुद्दीन का एंगल आएगा। हो सकता है कि उसने भी किसी को बचाने के लिए वैम्पायर बनाया हो और इसी चक्कर में उसको कैद कर दिया। रश्मिका को भी कैद करने वाले होंगे और आयुष्मान पहुंच जाएगा। तो अभी पूरी तरीके से चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। ये तो मेरा रैंडम गेस था, जो क्लूज मुझे मिले उसके बेसिस पर। दिल लगा वेट करते हैं जिससे और भी चीजें क्लियर होंगी। बाकी लास्ट में इस मूवी के लिए क्यों एक्साइटेड है, तो भाई ये स्त्री यूनिवर्स का पार्ट है। एक ही तो यूनिवर्स है जिसे मेकर सीरियसली ले रहे हैं और रेगुलर मूवीज आ रही हैं। फ्यूचर का प्लान भी पूरा बना और बता दिया। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए। तो ये तो थे मेरे ओपिनियंस और ब्रेकडाउन इस टीजर का। अगर तुम्हारी कोई थ्योरीज है इस फिल्म को लेकर नीचे कमेंट्स में बताओ। ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी, क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या नया ऐड कर सकता हूँ, ये भी बता सकते हो। एंड सब्सक्राइब।